एवरीवन, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो मौसम देख लें, यहाँ पर ये सोमवार वाले दिन शाम का क्लिप है और मौसम ख़राब हो रहा था। लग रहा था कि शायद बारिश आए, लेकिन आंधी आई थी जो कि पूरा घर गंदा कर गई। तो फिर यहाँ पे अगले दिन मंगल वाले दिन आजकल तो ऐसे हो रहा है कि सुबह सुबह कॉल आती है कि जी फ़लाँ जगह से मेहमान आ रहे हैं। तो मेहमान भी हमारे भावलपुर पहुंच के ही फ़ोन करते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, और फिर अब्बू कहते हैं जल्दी से खाना बना लें। तो आजकल रिश्तेदारों को तो हमने बता दिया था फ़ातिमा का, तो वो तो हमारे एक पास ही रहते हैं, वो तो फ़ौरन से पहुंच के थे। अब जिन जिन को पता चल रहा है, जो जानने वाले हैं, वो फिर कोई लइये से आया था परसों चौथ, अब्बू के जानने वाले थे बल्कि, और अम्मी के जानने वाले थे। कल अब्बू के जानने वाले आए थे। इस तरह से जानने वाले दूर दूर से अब्बू के आ रहे हैं अफसोस करने के लिए अब्बू के पास। तो फिर मैंने दोपहर में चावल बनाए थे और शाम में मैंने उनके लिए बनाई थी चिकन कढ़ाई, जिसकी मैंने सिंपल सी रेसिपी थी ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। गर्मी इतनी हबस बना हुआ था ना, आंधी मेरा ख्याल है आनी थी या कुछ था, तो बहुत ज़्यादा हबस था। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया, ऑयल में उसको फ्राई कर लिया। फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया फ्राई करने। जब मैंने चिकन को फ्राई किया ना, तो सॉल्ट डाल दिया था ताकि चिकन फीका ना हो। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के थोड़ी देर भूना। चिकन ने जब थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने इसमें 3 टमाटरों का पेस्ट बना के डाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा हुआ धनिया, और फिर थोड़ा सा नमक और डाल दिया। तो अच्छे से मिक्स कर लें, कवर करके रख दें इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, 10 मिनट के लिए कवर करना है। 15 मिनट हो गए, तो फिर आप 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। तकरीबन ना ये 20-25 मिनट में आपकी चिकन कढ़ाई अच्छी खासी प्यारी सी ग्रेवी वाली तैयार हो जाती है। मैंने इसमें प्याज नहीं यूज़ किया, दही को मैंने फेंट के डाला है। अब यहाँ पर जब पानी ड्राई हुआ था तो मैंने थोड़ा सा भूना, फिर मैंने इसमें दही शामिल किया, फेंट के डाला है। फेंट के डालने से ये होता है जो थोड़े थोड़े दाने नज़र आते हैं ना दही के अंदर, वो नहीं होते। तो यहाँ पे देखें लस्सी के जैसा है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये डाल के हम फिर से इसको भून लेंगे। भून के आप इसके ऊपर हल्की सी कसूरी मेथी मसल के डालें, हरी मिर्चें डालें, गरम मसाला, हरा धनिया, और ऊपर से अदरक ब्रीक ब्रीक जो है ना वो स्लाइस करके डाल दें। बड़ी प्रेजेंटेबल सी लुक आ जाती है और मज़े की भी काफ़ी लगती है। तो ये शाम के टाइम मैंने बनाई थी। एक तो लाइट इतना तंग कर रही थी, कल लाइट बहुत ज़्यादा गई थी, और मैं ये बिल्कुल रात हो गई थी जिस टाइम पे मैंने ये कढ़ाई बनाई थी। मैं लाइट के आने का इंतज़ार कर रही थी ताकि मेरी रेसिपी भी रिकॉर्ड हो जाए, यानी व्लॉग भी बन जाए। जब व्लॉग बंदा बनाए तो हर टाइम यही होता है कि बंदा थोड़े बहुत क्लिप बनाता रहे ताकि एक वीडियो रेडी हो जाए। तो ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है। तो यहाँ पे मैं ना एक सिंपल सा रायता बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने मेरा ख्याल है पहले भी बताई है। वाइट पेपर डाल दी, मेरे पास ब्लैक पेपर नहीं थी, तो इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर, सॉल्ट और ज़ीरा मसल के डालें। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ जाती है। ये दही बड़ा खट्टा था, तो जब दही ज़्यादा खट्टा हो ना तो हल्का सा मीठा डाल दें, तो बड़ा प्यारा सा होता है। जब हम कहीं जाते हैं ना खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे होता है ये वाला रायता, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। तो मैंने अम्मी को कहा था कि ये चिकन बॉल में डाल दें, जो बर्तन है मैं साथ के साथ धो लूँ। यहाँ पे अम्मी ने जी साथ साथ रोटी बनाती थी, सालन डाल दिया था बॉल में, और दोपहर में मैंने दाल बनाई थी। मैंने कहा था वो भी साथ में रख देंगे। मेहमानों के आने से पहले हमने दाल बना ली थी। तो दाल जो थी ना वो फिर सबने तो इसी सालन के साथ रोटी खा ली, किसी ने चावल खा लिए, चावल बचे पड़े थे वो खा लिए, तो दाल बची रही। तो मुझे खुशी हुई, मैंने कहा चलेंगे कल को सालन ही बनाना पड़ेगा। लेकिन लाइट जो है वो सारी रात नहीं आई, आंधी चल रही थी रात पूरी, तो लाइट नहीं आई। लाइट ना आने की वजह से सालन ख़राब हो गया, और आज फिर से मुझे सालन बनाना पड़ेगा। आलू बैंगन बनाऊंगी आज तो यहाँ पे जी रोटियाँ बन रही हैं। तो अम्मी जब भी कुछ खाने को बनाती हैं ना, तो यही कहती हैं कि फ़ातिमा बेचारी ने पता नहीं क्या किया होगा, कैसे खाती होगी, क्या करती होगी, कैसे रहती होगी। अच्छा, घर के किसी ना किसी फ़र्द के रोज़ाना ख्वाब में ज़रूर आती है। कभी वो कोई कहता है खाना खा रही है, कोई कहता है किसी के साथ जा रही थी, कोई कह रहा था वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रही थी, बस इस तरह से ना। हालांकि वो चल नहीं सकती थी, लेकिन फिर अब्बू कहते हैं सबको कि वो सबको बताने आती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलती भी हूँ, खाना भी खाती हूँ, आप लोग मेरी फ़िक्र ना किया करें। लेकिन वालिदैन को हम बहन भाई जो हैं वो तो किसी ना किसी काम में लग के, मेरा ख्याल है वो तो इतना याद नहीं करते होंगे जितना माँ बाप करते हैं अपने बच्चों को याद। तो यहाँ पे मैं बना रही थी दही, और दही के लिए मैंने दूध, आजकल तो वैसे कोसा कोसा ही जाग लगा दें, कोसा ना भी हो तो तब भी जाग लग जाता है जितनी गर्मी है।
तो मैंने ऐसे ही छोड़ देती हूँ शेल्फ पे ही, और सुबह तक शुक्र है जम जाता है। तो मैं बस एक सुबह को लस्सी बनाने के लिए और बेटे को खिलाने के लिए ही जमाती हूँ। और फिर इसके बाद मेरा नूडल खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मुझे सादा से नूडल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मैं तो यहाँ ढेर सारी केचप डाल देती हूँ। मुझे ना नूडल का एक अपना फ्लेवर जो होता है वो नहीं अच्छा लगता, तो मैं उसको यहाँ तो वेजिटेबल डाल के बना लेती हूँ, या फिर ढेर सारी केचप डाल लेती हूँ, ताकि मुझे ना जो नूडल्स का फ्लेवर है वो ना आए, अजीब सा जायका होता है वो नहीं आना चाहिए। तो फिर जी मैंने फिर जुगाड़ लगाया, नूडल उबाल लिए। 2 पैकेट मैंने चटखारा नूडल के लेके, एक मैंने उसमें उसका स्पाइस डाल दिया जो छोटा पैकेट होता है। तो शिमला मिर्च मेरे पास फ्रीज़ पड़ी थी, वो मैंने ले ली। यहाँ पे बंद गोभी ले ली, इसको मैंने ब्रीक ब्रीक कट कर लेना है। इसके अलावा मैंने चिकन के 2 पीसेस ले लिए, बोनलेस चिकन लेके ना उसके मैंने इस तरह से ब्रीक ब्रीक पीसेस कट कर लिए। तो चिकन नहीं है तो स्किप करते हैं, मेरे पास तो आजकल कुछ ना कुछ बन रहा है तो इसलिए चिकन होता है। तो हम लोग इतना चिकन नहीं खाते जितना आजकल आ रहा है हमारे घर में। तो अब्बू तो बिल्कुल अवॉइड करते हैं ना चिकन को, उनको बिल्कुल नहीं पसंद, चिकन वाली चीज़ें खाते ही नहीं है ना, वो कहते मना भी करते हैं कि चिकन अच्छा नहीं होता, नहीं खाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जी ऑयल डाला है 1 टेबल स्पून, और इसमें मैंने लहसुन डाली है 2 जवे मैंने चॉप करके ये डाल दिए लहसुन के। इसमें मैंने चिकन डाल देना है, चिकन को डाल के ना हल्का सा फ्राई करना है ताकि कलर थोड़ा सा वाइट हो जाए चिकन का। जब यहाँ पे देखें लहसुन को हल्का सा फ्राई किया ऑयल में, यहाँ लाइट गई थी, अंधेरे में मैं लगी हुई थी, बस यूपीएस पे बल्ब चल रहा था। वैसे मोबाइल भी इतना हीट हो जाता है गर्मी की वजह से, तो उसको भी मौत पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद उसको फ्रिज में रख के जो है ना मैं वीडियो का जो है ना वो बनाती हूँ, कंप्लीट करती हूँ, कहने का मतलब ये। तो चिकन को आग लग गई थी और इसमें मैंने जी अब डाला है सॉल्ट, वाइट पेपर, ब्लैक नहीं थी तो वाइट ही डाल दी। तो वाइट डाल सकते हैं, ब्लैक डाल सकते हैं, नहीं है तो रेड चिली भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक, काली मिर्च, ओरिगेनो जो भी मेरे पास पड़ा था मैंने सब कुछ डाल दिया। बस इसमें ऐसे ही रेसिपी मैंने क्रिएट कर दी है। इसमें सोया सॉस, चिली सॉस, ऑयस्टर सॉस और साथ में मैंने मिक्स हर्ब्स डाल दी। तो मैंने आपको ये बताना था, जो मैंने पार्सले लीव लेके आई थी ना, वो पार्सले लीव अंदर से लगे हुए थे, उनके अंदर सूंडियाँ, वो सुसरी पता नहीं क्या होता है, वो पड़ी हुई थी। और इतना मुझे गुस्सा आया ना, पैसे ज़ाया हुए, 150 की पता नहीं वो छोटी सी बॉटल थी, तो मेरा दिल करा था उनको वापस करके आएँ। तो यहाँ पे फिर मैंने जी चिकन के अंदर वो स्पाइस डालने के बाद बंद गोभी और शिमला मिर्च डाली, उनको हल्का सा फ्राई किया ताकि जो शिमला मिर्च के अंदर थोड़ा बहुत पानी है ना बर्फीला, वो ड्राई हो जाए। और फिर मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए। तो ये इतने मज़े के लग रहे थे ना। फिर मैंने एंड पे केचप डाल दी। यहाँ पे मेरे पास एक ना साशे पड़ा हुआ था चिली गार्लिक केचप का, वो डाल के मिक्स कर दिया जी। इस तरह से हमारी मज़ेदार सी रेसिपी क्रिएट होगी, पेट भी भर गया, मज़ा भी आ गया। तो मेरा रात को रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, मेरा दिल करता है कुछ और हो, कुछ और ही खाएं। तो यहाँ तो फिर मैं कच्ची लस्सी का मग बना के वो पी लेती हूँ, या फिर इस तरह से कुछ बना लेती हूँ। तो यही था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है मज़ा आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट करके फीडबैक लाजमी शेयर कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।